अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पूजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। अच्छा, मेरा खालू, मेरा कज़न, साथ में बच्चे जो है वो उम्रे वीज़े पे जो है वो आए हैं, जो 90 दिन वाला है। तो कई भाई इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि जो 90 दिन वाला वीज़ा है ना, उसकी डेट कब से स्टार्ट होती है। आया कि वीज़ा जब पाकिस्तान में लग जाता है तब से, या जब यहाँ एंट्री होती है तब से। तो मैं आपको जो है वो सबूत के साथ दिखाऊंगा ताकि जो है वो आप लोगों की कन्फ्यूजन इस चीज़ में दूर हो। तो मैं आपको जो है वो स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि जो वीज़ा है जिस दिन लगा था, जब यहाँ एंटर हुए थे, और कितना जो है वो टाइम रह गया और कब से टाइम स्टार्ट हुआ है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो आप स्क्रीन में जो है ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये आपके सामने वीज़ा है, ठीक है। इसमें आप सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है डेट ऑफ इशू। अच्छा, वीडियो को ना आपने गौर से सुनना है, वर्ड को, एक एक चीज़ को गौर से सुनना है ताकि आपको समझ आ सके और ये कन्फ्यूजन दूर हो। सबसे ऊपर लिखा हुआ डेट ऑफ इशू, वीज़ा कब इशू हुआ था इनको, तो वो लिखा हुआ 28/8/2024, यानी पाकिस्तान में जब ये वीज़ा लगा इनका, तो ये 28/8/2024 को लगा। उससे नीचे लिखा हुआ ड्यूरेशन ऑफ स्टे, यानी ये जो स्टे है वो कितने दिन का है, 90 डेज। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है वैलिड अंटिल, कितने, 90 डेज, यानी ये 90 दिन तक जो है ये वैलिड है। आपने 3 महीने के अंदर अंदर एंट्री कर लेनी है, तो ठीक है, नहीं तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। यानी वीज़ा लगने के बाद आपके पास 3 महीने आपने एंट्री कर लेनी, ये नहीं कि आपका टाइम स्टार्ट हो जाना, ठीक है। नीचे कौन सा वीज़ा है, ये उम्रा वीज़ा नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, आपने डेट ऑफ इशू माइंड में रखनी है कि 28/8/2024 को जो है ये वीज़ा लगा था, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो है तस्वीर देखें, इसमें जो है वो डेट ऑफ इशू क्या लिखी हुई है, 6/9/2024। वीज़े पे क्या थी, 28/8/2024, जो पाकिस्तान से लगा था। ये जो 6/9/2024 डेट लिखी हुई है, ये है इनकी एंट्री डेट, यानी जब ये एंटर हुए थे तो 6 तारीख थी, 9वां महीना था 2024 को। आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एंट्री, ये दो चीज़ें माइंड में रखें। इशू हुआ था 28/8/2024 और ये जो एंट्री है ये है 6/9/2024। अच्छा, अब मैं आपको तीसरी तस्वीर दिखाता हूँ, उससे जो है वो मजीद क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, अब ये तीसरी तस्वीर को देखें, माइंड में रखें। मैंने आपको कहा था कि जब वीज़ा पाकिस्तान में इशू हुआ था, क्या डेट थी, 28/8/2024। एंटर कब हुए, 6/9/2024। अच्छा, अब यहां देखें लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ डेज, कितने हैं, 90 दिन। नीचे देखें लिखा हुआ है यूज्ड डेज, यानी जो इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ एंटर हो चुके हैं ये 6/9/2024 से, तो कितने दिन उन्होंने यूज किए, 21 डेज। यहां रुक जाए, यहां क्यों लिखा हुआ 21 डेज? अगर तो वीजा पाकिस्तान से स्टार्ट हो जाता दिन, कि भाई जिस दिन वीज़ा लगा पाकिस्तान से उस दिन से स्टार्ट हो जाता, तो यहाँ जो है वो 21 डेज नहीं होने थे, यहाँ होने थे 30 डेज, 30 दिन यूज़ कर लिए। क्यों? अगर पाकिस्तान से वीज़ा लगते ही टाइम स्टार्ट हो जाता, तो वीज़ा तो लगा 28/8/2024 को, तो वहाँ से 28/8/2024, आज तारीख है, आज है 27 सितंबर 2024, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 27 सितंबर 2024, 28/8/2024 और 27 सितंबर 2024। काउंट करें आप कितने दिन बनते हैं। अगर वीज़ा पाकिस्तान से ही लगा होता, टाइम स्टार्ट हो गया होता, तो कितने दिन बनते थे, यूज़ कितने दिन आने चाहिए थे, 30 दिन, क्योंकि 28/8 से आज की तारीख तक 30 दिन बनते हैं जब से वीज़ा लगा। लेकिन यहाँ आ रहा है 21 दिन। क्यों 21 दिन आ रहा है? क्योंकि ये एंटर हुए हैं 6/9/2024, 6/9/2024 को एंटर हुए हैं और आज तारीख है 27/9/2024, यानी 21 दिन गुजर गए इनको यहाँ पे आए हुए। समझ लगी? अगर वीजे का टाइम शुरू हुआ होता पाकिस्तान से लगते ही, तो फिर यहाँ आने चाहिए थे यूज डे 30, लेकिन यहाँ लिखा 21, और नीचे जो है वो 21 इसलिए लिखा हुआ ये वाला कि ये 6/9/2024 को एंटर हुए थे और आज 27 तारीख है। पता नहीं आप वीडियो देख रहे होंगे, 27/9/2024, यानी 21 दिन को गुजर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 21 डेज।
कि इनको जो इन्होंने जो है वो अपने यूज कर लिए दिन। अच्छा, नीचे देखे लिखा हुआ रिमेनिंग डेज, कितने लिखा हुआ 69, यानी 21 दिन यूज कर लिए हैं, 69 डेज रह गए हैं, तो 90 दिन पूरे हो जाएंगे। तो ये चीज आपको विद प्रूफ के साथ बड़ा ही क्लियर मैंने आपको दिखा दी है, समझा दी है और बता दी है। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन हो तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक ये चीज चल रही है कि भाई जब वीजा आप एंटर होते हैं टाइम तब स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर कोई फिर भी चीज समझ नहीं लगी तो आप मुझसे मजीद पूछ सकते हैं। बाकी तो आपके सामने सारा कुछ मैंने जो है वो दिखा दिया है। तो वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और अल्लाह ताला आप सबके बच्चों के साथ उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।